नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे जंगल में जिसकी कहानियां सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा जंगल जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि घूरते हैं, जहां पत्तों की सरसराहट में किसी के रोने की आवाजें गूंजती हैं। और सबसे डरावनी बात, जिसने भी इस जंगल की पुकार सुनी और अंदर गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। ये है कंगुल जंगल। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि यहां एक भयानक राक्षस का साया है जिसका नाम है अशरित धरण। ये कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि ऐसा पिशाच है जो शरीर को नहीं बल्कि लोगों के मन को खाता है। जो एक बार इसके जाल में फंसता है उसकी आत्मा भटकती रहती है और शरीर खोखला होकर इस जंगल का हिस्सा बन जाता है। कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, अर्जुन, समीर और विक्रम। उन्हें रोमांच चाहिए था और कंगुल जंगल उनके लिए एक रहस्य था जिसे वो सुलझाना चाहते थे। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना, वहां अशरित धरण रहता है जो मनुष्य का मन खा जाता है। लेकिन तीनों ने इन कहानियों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ढली वे जंगल में घुसे। अजीब सन्नाटा था, इतना गहरा कि उनकी अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि आसमान का एक भी टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंडक में सिहरन नहीं, मौत की आहट थी। चलते चलते अर्जुन को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने वापस मुड़कर देखा उसकी चीख निकल गई। एक साया उसके सामने से गुजरा, इतना तेज कि उसकी परछाई भी हिल गई। समीर ने उसका मजाक उड़ाया, डरपोक, ये बस पेड़ों की छाया है। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर हवा में एक ठंडी सिसकी गूंजी, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे बचाओ। डर के मारे उनका खून जम गया, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। आओ, देख ही लेते हैं क्या है इस जंगल में। वे तीनों आगे बढ़ते गए और उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। तभी अर्जुन ने देखा कि मूर्ति की छाया हिल रही थी, लेकिन मूर्ति स्थिर थी। अचानक वह छाया मूर्ति से निकलकर एक विकराल रूप में बदल गई। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी ऊंची थी, चेहरा इतना भयानक कि उसे देखकर खून जम जाए। उसकी आंखें गहरी लाल और मुंह में लंबे लंबे दांत जैसे किसी जानवर के हों। सांसों से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो अशरित धरण था। उसकी गूंजती आवाज जंगल में फैल गई, तुम्हारा मन अब मेरा है, कोई भी इस जंगल में आकर खाली हाथ नहीं जाता। वो हवा में उड़ता हुआ अर्जुन के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांकने लगा। अर्जुन की आंखें खोखली होने लगीं, जैसे उसकी आत्मा को कोई खींच रहा हो। उसकी चीखें गूंजने लगीं, लेकिन उसके पैरों ने हिलने से मना कर दिया। वो अशरित धारण के वश में था। समीर और विक्रम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा उनकी आंखों में भी वही लाल चमक आ गई। अशरित धरण की हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। अब तुम सब मेरे हो, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ मेरा है। वो उनके चारों ओर घूमता रहा और उनके मन को अंदर से खाता गया। उनकी आंखें सूनी हो गईं, चेहरे बेजान हो गए। वे अब जीते जागते लाशें बन चुके थे, बिना आत्मा के, सिर्फ खोखले शरीर। सुबह गांव वालों को उनके पैरों के निशान जंगल में जाते हुए मिले, लेकिन लौटने के कोई निशान नहीं थे। उस रात के बाद किसी ने अर्जुन, समीर और विक्रम को नहीं देखा, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब वे तीनों कंगुल जंगल में भटकते रहते हैं, खाली आंखों से घूरते हुए अपनी आत्मा की तलाश में जो अशरित धरण ने खा ली। और अशरित धरण, वो अब भी वहां है, भूखा, किसी और के मन को खाने के इंतजार में। तो दोस्तों, क्या आप कभी कंगुल जंगल जाने की हिम्मत करेंगे?